तो आज का जो हमारा विषय है वह है आज का जो हमारा विषय है मित्रों, वह क्या है? वह है मेटाफिजिक्स। तो आप सभी का अभिनंदन है हमारे चैनल में। आप जुड़े रहें, बने रहें अंत तक और इस वीडियो को देखते रहें। तो मेटाफिजिक्स क्या है? व्हाट इज मेटाफिजिक्स? तो अंग्रेजी का यह शब्द है मेटाफिजिक्स, जिस पर कि हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो मेटाफिजिक्स का क्या अर्थ है और तत्व मीमांसा, हिंदी में हम इसी विषय को कहते हैं तत्व मीमांसा। और तत्व मीमांसा क्या है और फिर तत्व ज्ञान हम किस संदर्भ में समझते हैं या लेते हैं, तो तत्व ज्ञान क्या है, इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे ले चलते हैं और इसे पूर्ण करते हैं। तो एक एक स्लाइड खुलती जाएंगी, आप उसे देखते जाएं, समझते जाएं। तो विषय है आज का मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा और तत्व ज्ञान। तो तत्व मीमांसा क्या है? देखिए, तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ब्रह्मांड के परम तत्व अथवा ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप का विवेचन करती है। इसका प्रमुख विषय वो परम तत्व ही होता है जो इस संसार के होने का कारण है और इस संसार का आधार भी है। इसमें उस परम तत्व के अस्तित्व को खोजने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो उसमें उस परम तत्व को खोजने की कोशिश की जाती है। तो यह परम तत्व क्या है, किस प्रकार से है, यह समझाने की कोशिश इसमें की जाती है मेटाफिजिक्स के अंदर या तत्व मीमांसा के अंदर। लेकिन दोनों शब्द तत्व मीमांसा और मेटाफिजिक्स दोनों का अर्थ क्या है उस पर भी हम चिंतन करेंगे। तो देखिए, तत्व मीमांसा वास्तव में तत्वों का अनुसंधान करना, अर्थात जो तत्व हैं, जिन तत्वों से सृष्टि हो रही है, उन तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, कैसे अनुसंधान के द्वारा और चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, किसी नियम पर, किसी सिद्धांत पर पहुंचना, किसी सिद्धांत को समझना, यह तत्व मीमांसा का विषय है। अब आता है मेटाफिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड और परे। फिजिक्स का अर्थ है नेचर, बाह्य प्रकृति। ठीक, तो जो बाह्य प्रकृति है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसे हम देख रहे हैं आंखों से और कानों से सुन रहे, इंद्रिय गम्य है जो, वही बाह्य प्रकृति है। तो जो इन इंद्रियों के माध्यम से हमने जितना खोजा, जितना जाना, वह एक अलग विषय है। लेकिन जो इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, ये सृष्टि कैसे बनी, इसका मूलभूत तत्व क्या है, फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, वह 3 है, 4 है, 5 है, कितना है, या एक ही है, तो उसके ऊपर अनुसंधान करना मेटाफिजिक्स का काम है। इसलिए मेटा मतलब बियॉन्ड, नेचर, और फिजिक्स मतलब नेचर। नेचर मतलब बाह्य प्रकृति। एक अंतः प्रकृति होती है और एक बाह्य प्रकृति होती है। तो बाह्य प्रकृति के जो परे है वही मेटा है, वही बियॉन्ड। इसलिए मेटा शब्द का अर्थ है बियॉन्ड, परे। तो फिजिक्स, मेटाफिजिक्स का अर्थ भी हमें समझ में आ गया। जो बाह्य प्रकृति के बाहर जाकर खोज करती है, अनुसंधान करती है, उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। और तत्व मीमांसा सृष्टि और सत्ताधारी तत्वों पर अनुसंधान और आत्मा का तत्व ज्ञान का विषय, जिसको कहा जाता है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। फिर है सृष्टि ब्रह्मांड का ज्ञान, जिसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और फिर सत्ता शास्त्र, ऑन्टोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स जो सब्जेक्ट है, तत्व मीमांसा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसमें किन विषयों पर अध्ययन होता है? ईश्वरीय ज्ञान का विषय, थियोलॉजी। आत्मा का तत्व, आत्म तत्व का ज्ञान, ठीक है, वो मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। और सृष्टि ब्रह्मांड का ज्ञान, कॉस्मोलॉजी। और सत्ता शास्त्र अर्थात ऑन्टोलॉजी। तो जितने भी फिलॉसफीज हैं, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी हो या फिर आपके इंडियन फिलॉसफी हो, उनमें इन विषयों पर चर्चा होती है। तत्व मीमांसा का जब भी अध्ययन होगा, इन विषयों पर चर्चा होगी कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है। खास करके जहां तक वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में कई दार्शनिक हुए जिन्होंने ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना है, कई दार्शनिक हुए जिन्होंने ईश्वरीय सत्ता को माना है।
तो और कुछ लोगों ने अपने हिसाब से कारण रूप में ईश्वर को माना है, लेकिन वर्तमान में मनुष्य को जो भी सुख दुख मिल रहे हैं वह तो प्रकृति से ही मिल रहे हैं, ऐसी भी मान्यता वो रखते हैं, ऐसी भी सोच वो रखते हैं। तो यह एक विषय निकल कर आता है यहां पर। और इसी प्रकार से भारतीय दर्शन में भी कई दार्शनिक हुए, कई दर्शन हुए जो ईश्वरीय ज्ञान को मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानने वाले हैं। जैसे विशेष करके अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य के बाद जो दार्शनिक खोज हुए या दार्शनिक चर्चाएं हुई हैं, उनमें ईश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य में ईश्वर जो है, जो ब्रह्म, जिसे वो परम सत्ता, परम तत्व के रूप में ब्रह्म को माना है, ईश्वर को नहीं। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म को व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर रूप माना गया है, लेकिन परमार्थिक सत्ता के रूप में ब्रह्म को माना गया है। तो ब्रह्म को जानना परम तत्व को जानने के जैसा है, वेदांत अद्वैत के अनुसार शंकराचार्य की विचारधारा। उसके पूर्व जितने भी ग्रंथ हैं या फिर कई विचारधाराएं जो आई, वास्तव में वो आत्मा को जानने को ही परमात्मा को जानना मानते हैं। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे पतंजलि हो सूत्र हो, चाहे उसके पूर्व के जो सूत्र हो, वो आत्मानुसंधान पे बहुत ज्यादा फोकस देते। तो वहां पर उनका मेटाफिजिक्स ऑफ सोल का सब्जेक्ट आ जाता है। तो पाश्चात्य और भारतीय दर्शन, इन दोनों में इन विषयों पर चर्चा होती है। परंतु भारतीय दर्शन में जो ईश्वरीय ज्ञान का वह विषय है, वह आपको ज्यादातर शास्त्रों में बहुत ही भिन्न रूप से मिलेगा। वो वैसा नहीं है जैसा कि पाश्चात्य दर्शन में है। हाँ, बाद में आप भारतीय दर्शन में शंकराचार्य के बाद जो दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, उसका मेल पाश्चात्य दर्शनों से मिलता हुआ। पाश्चात्य दर्शन मतलब कि पाश्चात्य रिलीजियस थॉट्स जो है, क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के जो रिलीजियस थॉट्स है, जहां पर गॉड पर डिपेंडेंसी है, ईश्वर पर निर्भरता है, तो वहां पर और ईश्वर की को मानना एक ताकत की तरह, कहीं पर ईश्वर हमसे अलग रहता है। लेकिन भारतीय दर्शन में जाएंगे, पतंजलि को आप पढ़ेंगे, शंकराचार्य को आप पढ़ेंगे, तो आत्म अनुसंधान, और उनका कहना है कि स्वयं में ही स्वयंभू है और स्वयं को जानकर ही आप स्वयंभू को जान सकते हैं, स्वयं को जानकर ही आप ईश्वर को जान सकते हैं। दूसरा कोई माध्यम आपके पास नहीं है। बिना स्वयं को जाने ईश्वर को जान पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यह वो ऐसी चर्चा वो करते हैं, ऐसा उपदेश वो देते हैं। तो आइए हम चलते हैं भारतीय दर्शन में, देखते हैं कुछ एक परिचय देखते हैं कि कैसे विषयों पर तत्व मीमांसा की चर्चा चलती है, किस प्रकार से चलती है। तो ये देखिए, तत्व मीमांसा के जो कुछ दर्शनों का हमने उदाहरण लिया है, क्योंकि जब हम इन दर्शनों की व्याख्या करेंगे तो उसमें उनके तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा जिसको कहते हैं, या नीति मीमांसा जो है, जो कि जिसको एथिक्स कहते हैं, उन पर चर्चा हो जाएगी। तो प्रथम देखिए, चार्वाक दर्शन का तत्व मीमांसा क्या कहता है। जड़वाद, उसका तत्व मीमांसा का विषय है जड़वाद। जड़वाद अर्थात चार्वाक दर्शन कहता है कि नहीं, जो कुछ भी है, चेतना, मन आदि जो कुछ भी है, वो शरीर से ही है, जड़ से ही वस्तुओं का निर्माण होता है। वो चेतन की सत्ता को नहीं मानता। यहां तक कि चार्वाक दर्शन यह मानता है कि चेतन का जो विकास है वह भी जड़ से हो रहा है। ऐसी मान्यता चार्वाक दर्शन में दिखाई देने को मिलती है। तो जड़ ही सब कुछ है, और फिर इसलिए मृत्यु के बाद भी वह अस्तित्व को या फिर ऊर्जा के अस्तित्व को मृत्यु के बाद वो स्वीकार नहीं करते कि मृत्यु के बाद सब खत्म, कुछ नहीं होता फिर, ऐसी मान्यता है। सांख्य दर्शन में हम जाएंगे, ये तत्व मीमांसा, मतलब इसीलिए तत्व मीमांसा चर्चा करता है ईश्वरीय सत्ता और तात्विक सत्ता की, कि सत्ता किस तत्व की है, किस तत्व की सत्ता है, उसकी वो उसको उस पर वो चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा के अंदर कौन सा तत्व है जिससे सब कुछ बना है, इस पर, इस विषय पर। तो चार्वाक के अनुसार जड़ पदार्थ से सब कुछ बना है। ठीक। सांख्य दर्शन, सत्कार्यवाद और विकासवाद, ये दो विचारधारा सांख्य दर्शन में देखने को मिलती है। सत्यकार्यवाद और विकासवाद की विचारधारा। तो सत्यकार्यवाद क्या है? सत्यकार्यवाद से तात्पर्य है क्रिया कारण का सिद्धांत, अर्थात कि प्रत्येक वस्तु के उत्पत्ति के पीछे, उसके जन्म के पीछे, उसकी सृष्टि के पीछे कारण है। तो उन कारणों से ही वह जो है विकसित होता है। जब हम सांख्य दर्शन पर अध्ययन करेंगे तो विस्तार से सत्यकार्यवाद पर चर्चा होगी, उसके तर्कों की भी चर्चा होगी।
सांख्य दर्शन का दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है विकासवाद, इवोल्यूशनरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एस्ट्रल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन की बात नहीं की जा रही है, एस्ट्रल इवोल्यूशन, सूक्ष्म विकासवाद, जहां पर प्रकृति के तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों की विषमता से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से अहंकार का विकास होता है, अहंकार से मन का विकास होता है, फिर सात्विक अहंकार से ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है, कर्म इंद्रियों का विकास होता है, तामसी अहंकार से पंचभूतों और पंच तन्मात्राओं का विकास होता है। तो यह विकासवाद की प्रक्रिया होने के कारण सांख्य दर्शन, इसे सांख्य दर्शन यह नहीं कहता कि ईश्वर ने कुछ बनाया है या किया है, यह तो प्रकृति का विकास मात्र है, इस प्रकार से कहा गया है। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद को मानता है। वह कहता है कि तत्वों के अपने अपने परमाणु हैं जिनसे वह निर्मित है। वैसे तो परमाणुवाद का विषय फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें भी आ जाता है, एटॉमिक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वहां पर परमाणु एक अलग, अपने आप में एक अलग सत्ता है। यहां पर परमाणु एक एटम है तो एटम का अपना निजी फीचर्स हैं, अपनी निजी विशेषताएं हैं। वैशेषिक दर्शन के परमाणु और आज के फिजिक्स के परमाणु में अंतर बस इतना है कि यह तत्वों के अनुसार अलग अलग परमाणुओं को मानता है। जैसे जल तत्व है वह अलग, उसके परमाणु अलग हैं, और फिर जो है वायु तत्व है उसके परमाणु अलग हैं, पृथ्वी तत्व है उसके परमाणु अलग हैं, आकाश तत्व है उसके परमाणु अलग हैं, फिर बाद में जाकर वह किसी एक परमाणु से ही सब विकसित हो रहे हैं, ऐसी मान्यता वैशेषिक दर्शन में हो जाती है। लेकिन वो जो भी कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वह ईश्वर के संयोग से हो रहा है, वो उसमें वहां पर ईश्वर को जोड़ देते हैं वो, ठीक है। तो मतलब एक ईश्वर एक अलग सत्ता है जो कि चीजों का, जो कि परमाणुओं को जोड़ जोड़कर तत्वों का निर्माण कर रहा है, फिर सृष्टि कर रहा है, कुछ इस तरह की बात वहां पर देखने को मिलती है। जैन दर्शन बहुतत्ववाद अर्थात अनेकों तत्व है, अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद, बहुतत्ववाद, यह सब जैन दर्शन के मेटाफिजिक्स में, तत्व मीमांसा में अध्ययन करना पड़ता है। तो जैन दर्शन का प्रारंभ हम करेंगे आगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वेदांत में विवर्तवाद है, मतलब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसको सीधा हम कहेंगे विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब कि अद्वैत वेदांत का मानना है कि सब कुछ ब्रह्म का विवर्त मात्र है, अर्थात मैनिफेस्टेशन मात्र है। सब कुछ ब्रह्म ने ही अलग अलग रूप धारण किया है और हम इंद्रियों के वशीभूत अनेकों रूपों को देखते हैं। तो यह सब कुछ विवर्त होकर यह माया रूप हो जाता है, संपूर्ण जगत विवर्त होकर माया रूप हो जाता है, इसलिए हम मायिक सृष्टि का ही दर्शन करते हैं। तो यह विषय यहां पर स्पष्ट हो रहा है। तो जिज्ञासु मित्रों, ये मेटाफिजिक्स का विषय है, यह तत्व दर्शन का विषय है, यह तत्व का विषय यहां पर चर्चा में आया है। और आपके चलिए, नेटवर्क कनेक्शन का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने प्रश्न भी किए हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों का जो श्रृंखला है, चलिए प्रश्न तो इसमें कई सारे हैं। प्रणाम गुरुजी, चंदन जना जी बोल रहे हैं कि जन्मों से बचपन तक हम क्यों नहीं समझ पाया कि हमारा चेतना का विकास, अभी जीवनीमा समझ रिटर्न रहूं अपना चेतना को, लेकिन बुढ़ापा में और बचपन में जैसे आज है था। जी हाँ, एक ही है चेतना, थोड़ा सा। कोटि कोटि प्रणाम, आपका श्री चरणों में लाख लाख। शास्त्र विचार करके क्या लाभ, अपना को जानने के लिए ही मार्ग है। शास्त्र विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने को किस मार्ग से जानेंगे। शास्त्र विचार जो है वह हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने को किस मार्ग से जानेंगे, उसकी पुष्टि करते हैं। कोई भी शास्त्र या कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ आपको लाभ नहीं दे सकता, लेकिन आपको तरीका बताता है, आपको मार्ग देता है, आपको डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। जैसे अगर किसी किताब में लिखा है कि कोई रेसिपी कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा, तो वो जो किताब में लिखा है उससे खाना नहीं बन जाएगा और ना आपके मुंह में स्वाद आएगा, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी कि सही तरीके से हमें यह व्यंजन या रेसिपी कैसे बनानी है। तो इसीलिए शास्त्र विचार अत्यंत अनिवार्य हो जाता है इस कारण से। हाँ, लेकिन शास्त्रों से, शास्त्र अध्ययन से किसी का मोक्ष हो जाएगा या किसी को आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
व्यक्तिगत जन्म तो एक ही था, कृष्ण के शरीर के साथ समाप्त हो गया, लेकिन ब्रह्म कुमार और कुमारी तो उनका अपना एक व्यक्तिगत देखिए मानना है कि वो यह कहते हैं कि भाई नहीं, दोबारा पुनरुक्ति होगी, सेम एज इट इज होगी। सेम एज इट इज नहीं होगी, स्पाइरल फॉर्म में चीजें घूमती रहती हैं, चक्रीय व्यवस्था जरूर है, परंतु सेम एज इट इज नहीं है। ठीक है, काल परिवर्तन होते ही रहते हैं और काल परिवर्तन होते ही रहेंगे। ठीक है, तो यह हमें समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर जीवों का मोक्ष नहीं मानना चाहिए ना। फिर मोक्ष क्यों मानेंगे हम? जीव का मोक्ष मान ही नहीं सकते हम। तो मोक्ष की सारी अवधारणा ही बेकार है, व्यर्थ है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसीलिए यह होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता, पुनरुक्ति नहीं होती। आप अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ है तो आप इतना ही प्रमाण दे दीजिए कि पिछले 5000 सालों का इतिहास हमारे अंदर है, तो क्या रिपीट हो गया? हाँ, चीजें पुनरुक्त होती हैं, रिपीट होती हैं, वह विचारधाराएं पुनरुक्त होती हैं, रिपीट होती है। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार फिर से हर एक विचारधारा को, कभी जो है रावण की विचारधारा आगे होती हुई दिखाई देगी, कभी राम की विचारधारा आगे होती हुई दिखाई देगी, लेकिन रावण वही हो जाएगा, राम वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, राम भी होंगे, रावण भी होंगे, लेकिन अलग रूपों में होंगे, अलग रूपों में। इसलिए स्पाइरल, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, स्पाइरल फॉर्म में होता है। तो प्रकृति स्पाइरल फॉर्म में आगे बढ़ती हुई जाती है, अर्थात वह घूम भी रही है, चक्रीय व्यवस्था भी है, और थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रही है। तो आगे बढ़ने की उसकी कोई निश्चित सीमा हो ऐसी नहीं है, क्योंकि यह तो ब्रह्ममय है, सब कुछ अनंत में सब कुछ चलता है। तो प्रकृति निश्चय ही यह काल का परिवर्तन, तो जहां पर काल का अस्तित्व है, जहां पर काल का अस्तित्व नहीं है, इंद्रिय जगत के अंदर काल का अस्तित्व है, तो इंद्रिय जगत में निश्चय ही परिवर्तन आएगा। हम जब चैतन्य जगत में चले जाते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा ही आप इस स्थूल जगत को छोड़ देंगे और स्वप्न अवस्था में जाएंगे, तो वहां पर जो काल का जो कैलकुलेशन है वह बदल जाएगा, वह परिवर्तित हो जाएगा, वह वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। ठीक, वह वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। वहां पर टाइम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम है वो स्लो हो जाता है। किसमें? स्वप्न जगत में। स्वप्न जगत में रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम स्लो हो जाता है, और हम अगर समाधि में हम चले जाएं तो वहां खत्म हो जाता है, टाइम नहीं रह जाता, वहां शुद्ध चेतना रह जाती है, जड़ जगत वहां नहीं रह जाता। तो जहां पर जड़ जगत है वहां पर यह सब चीजें चलेंगी, और जहां जड़ जगत ना है वहां पर नहीं चलती हैं। इसलिए यह कहना कि दोबारा पुनरुक्ति सेम का बिल्कुल वैसे का वैसे ही सब कुछ हो रहा है, तो रिवाइंड हो रहा है, जैसे मूवी को आपने रिवाइंड कर दिया, तो जी नहीं, बिल्कुल